इस मुलाकात का एजेंडा क्या है ये साफ नहीं है। माना यह जा रहा है कि संगठन में किसी बड़े बदलाव को लेकर यह चर्चा हो सकती है, जबकि सरकार के करीबियों का कहना है कि जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ दिनों में बना है, खास करके सीएम और डिप्टी सीएम के उस भाषण के बाद जो कार्यसमिति में दी गई थी, उसके बाद से इन लोगों को दिल्ली बुलाया गया है और आने वाले वक्त में सब कुछ आपस में ठीक करने की बात कही जाएगी। ये बात दूसरे खेमे से निकल करके आ रही है, लेकिन इन दोनों का दिल्ली जाना बहुत अहम है। आखिर उत्तर प्रदेश को लेकर चल क्या रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी का प्लान है? क्या संगठन में कोई बड़ा बदलाव है? केशव मौर्य के लिए क्या कुछ नया है संगठन में, सरकार में? इन तमाम बातों को लेकर कयासबाजी चल रही है। फिलहाल मीटिंग के बाद ये समझ में आएगा कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आई 37 सीटों ने यूपी बीजेपी की केमिस्ट्री में ऐसा लोचा कर दिया है कि रविवार की कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पार्टी और सरकार का इक्वेशन समझाने के बाद अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ गए हैं और सब पूछ रहे हैं कि आखिर क्या पक रहा है। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते करते जो ये राजनीति का परम ज्ञान दिया, वो अब बीजेपी की तरफ से आने वाले वक्त का संकेत माना जा रहा है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक और बड़ी बात कही जिसको समझने वाले समझ गए। केशव प्रसाद मौर्य का निशाना किस तरफ है? जी हां, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 7 कालिदास मार्ग यानी डिप्टी सीएम का बंगला कार्यकर्ताओं के लिए खुला है। केशव प्रसाद मौर्य ये भी कहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बाद में है, पहले कार्यकर्ता है। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उपाधि के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। केशव प्रसाद मौर्य ने ये तमाम बातें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कही, जहां योगी खुद ये सलाह दे रहे थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। जिम्मेवारियों के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी है। ये भविष्य हमारे हाथों में है, इसको संभाल करके चलना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसलिए हम अपने जिम्मेवारी के बारे में सजग रहें, यह हमारी आवश्यकता होती है। अब केशव प्रसाद मौर्य का इशारा किस तरफ है ये समझने वाले समझ रहे हैं। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लपक लिया है और सीधे ये कह दिया है कि ये लड़ाई यूपी के मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी है। विपक्ष कह रहा है यूपी बीजेपी में तलवारें खिंची हुई हैं, आपसी कलह कुर्सी के लिए है। देखिए, सरकार संगठन से बड़ी नहीं होती है, क्योंकि संगठन सरकार बनाता है, लेकिन ये लड़ाई संगठन और सरकार की नहीं है। ये लड़ाई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक लोग बने रहना चाहते हैं, एक लोग मुख्यमंत्री हटा करके खुद बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं,
वो डिप्टी हटाना चाहते हैं अपने सामने से। आपस के झगड़े इनके क्या आम जनता नहीं जानती है कि संगठन और सरकार में झगड़े हो रहे हैं? डिप्टी सीएम से इनकी नहीं पड़ती है, आपस में झगड़े ये हर व्यक्ति जानता है। आत्मविश्वास नहीं था, ये पूरी तरीके से आपस में झगड़े के कारण से ये गए हैं और नीचे दिन प्रतिदिन जा रहे हैं क्योंकि इनकी स्थिति खराब होती जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को सब कुछ बताया तो सीएम योगी ने इसका जवाब दिया। कहा लोकसभा चुनाव में हार अति आत्मविश्वास का नतीजा है और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है।